जय गुरु जी। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी संगत बहुत खुश होगी गुरु जी के मेहर से। अपने अपने परिवार में हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले आइए सब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है ये मैं अब शुरू करती हूँ गुरुजी की मेहर से जो है। तो अभी मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले की बात है ये संगत जी। मेरे ऑफिस में ना, ये ऑफिस का सत्संग है मेरा। मेरे ऑफिस में गेस्ट लोगों ने आना था। तो गेस्ट आते हैं तो संगत जी हमारे ना वहाँ पे एक चौपाल लगता है। चौपाल मीन्स वो पुराना वर्ड है, लेकिन हमारे ऑफिस में मीटिंग हॉल होता है तो उसको नाम रखा गया है मीटिंग चौपाल। ठीक है। तो गेस्ट जब आते हैं तो काफ़ी बड़े लेवल पे हमारे ऑफिस में गेस्ट आते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जब बताया गया कि गेस्ट आ रहे हैं, वो सबको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाता है तो आ जाएंगे। अच्छा, अब गेस्ट आ रहे हैं संगत जी। उस दिन क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जाना था बड़े मंदिर। ठीक है। और मतलब वही गुरुजी ने बुलाना था, गुरुजी ने बुलाया। तो मैंने उस दिन निकलना था 4 बजे। ठीक है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा 2 घंटे पहले मैं निकल जाऊंगी और वहाँ से फिर टाइमली घर पहुँच जाऊंगी। तो मैंने गुरुजी से बस अरदास करी, मैंने गुरुजी मेरे को आप 4 बजे बुला लेना, मतलब ने ऑफिस से निकाल देना। ठीक है। अच्छा, जब गेस्ट की बात हुई तो मैं थोड़ा सा ये भी आ गई। मैंने कहा यार ये गेस्ट कब तक आएगा पता नहीं, फिर ये लोग निकलने देंगे नहीं। आपको पता है प्राइवेट ऑफिस वालों का कैसा होता है। ठीक है। तो संगत जी मैं बड़ी अपसेट हो गई क्योंकि गेस्ट जो थे वो टाइमिंग बोला गया था कि वो 1 बजे तक आ जाएंगे। तो आते 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 करते करते उन्होंने कम से कम 2 ढाई बजा दिए। ठीक है। मतलब दो हमारा मतलब 1:30 बजे वो आ गए थे। लेकिन मुझे लगा अच्छा जब वो आ गए तो मेरे को तसल्ली हुई। मैंने कहा चलो ठीक है, अब 1 आध घंटे मीटिंग में भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से अपना 4 बजे जा सकती हूँ संगत जी। ठीक है। तो संगत जी धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगा। सच बता रही हूँ मैं आपको, मतलब 1:30 से आई थिंक 2 बजे, फिर 2:30 बजे। मैंने कहा यार 4 तो बजने वाले हो रहे हैं। मेरा ना बहुत अंदर से मन उदास हुआ। मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि उस दिन शायद मैं रो भी पड़ती। मेरा मतलब अंदर से ना बड़ा वो, क्योंकि आपको पता है ना संगत जी, गुरु जी के पास जाने का मतलब क्या है कि हम अपने मायके जा रहे हैं। लड़कियां तो यही सोच के जाती हैं कि भाई हम अपने मायके जा रहे हैं। ठीक है। हमारा मायका हमारे गुरु जी के, हम अपने घर जा रहे हैं, असली घर जा रहे हैं। तो मेरा ना अंदर से सच बता रही हूँ संगत जी, उस दिन मेरा बहुत रोने वाला मन हो गया था। मैंने कहा ये क्या है, मतलब इतनी देर से गेस्ट आए हुए हैं और काफ़ी देर हो गई थी। नहीं, वो गेस्ट आई थिंक 1-1:30 बजे नहीं, वो मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 बजे तक आ गए थे। सॉरी सॉरी, मैं टाइम अभी मुझे याद आया, वो शायद 11 साढ़े 11 तक वो आ चुके थे। तो मैं खुश हुई थी चलो ये आ गए हैं तो 1 आध घंटे में वही मीटिंग वगैरह शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है ये अब टाइमली सारा निपट जाएगा। संगत जी 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 2 से ऊपर टाइम निकल गया। मैंने कहा अब तो 4 बज जाएंगे, 1 आध घंटे की बात और रह गई है। तो मेरा मन बड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ संगत जी, बहुत ख़राब हुआ। और मैं गुरु जी के स्वरूप जो मेरे ऑफिस में जो डेस्क पे लगे हुए हैं, स्वरूप जो लगे हुए हैं संगत जी, मैं ना बड़ी परेशान हो गई थी। मैं गुरु जी को बोलूँ मैंने, नहीं गुरु जी आज आपको मुझे बुलाना है, मेरा अंदर से बहुत मन ख़राब हो रहा है, मैं बहुत मन ख़राब हो जाएगा, मेरे को आना है, मेरे को आना है, मेरे को आना है। ऐसे एक बच्चा अपने बाप से के पिता से, सॉरी, अपने जो पिता से हम जिद करते हैं ना, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे आना है, मुझे आना है, मेरे को प्लीज़ अब आप कुछ भी करो मुझे बुला लो, मुझे यहाँ से 4 बजे निकाल दो, प्लीज़ मुझे 4 बजे निकाल दो, मेरा आने का मन कर रहा है, अपने 4 बजे निकाल दो बस। तो संगत जी आप बिलीव करेंगे कि जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास करी, ठीक है, वहीं से HR आया। HR आके बोलता है सबको कि उसने मुझे भी बोला और लोगों को ही बोला कि चलिए मीटिंग हॉल में चलिए। मैंने कहा सर मीटिंग स्टार्ट हो गई? कहते हैं हाँ बिल्कुल। और आई थिंक उस टाइम क्या बज रहा था,
2 या सवा 2 की बात थी संगत जी, ठीक है। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अब भले ही चाहे ये 1 घंटा लगा ले मीटिंग में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। मतलब आप ये देखिए, मेरा मन सच में रोने को हो रहा था उस दिन कि मैंने कहा लगता है ये तो आज 4 बजे निकलने नहीं देंगे, गेस्ट इतनी देर के आए हुए हैं, पता नहीं कब मीटिंग शुरू करेंगे। मैंने गुरुजी से दिल से अरदास करी, मैंने गुरुजी नहीं गुरुजी मेरे को आना है, मेरे को आज आना है, बस मेरे अंदर से बहुत मन है गुरुजी मेरे को 4 बजे ऑफिस से निकाल दो आप किसी भी तरीके से। तो अरदास करते ही संगत जी एचआर वहाँ पे आता है और एचआर सबको बोलता है चलिए सब लोग मीटिंग हॉल में चलिए, जल्दी चलिए। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। और आपको मैं भी बताऊँ संगत जी की विद इन हाफ एन आवर के अंदर, मतलब आधा घंटा या 35 मिनट के अंदर अंदर वो मीटिंग ख़त्म भी हो गई थी। मेरे ख्याल से मैं 3 सवा 3 तक मैं अपने डेस्क पे आ भी गई थी। जो मीटिंग हॉल है वहाँ से निकल के मैं अपने डेस्क पे आ भी गई थी। तो मेरे पास फिर भी टाइम था कि मतलब मेरे पास बचा था 40 मिनट, आधा घंटा 40 मिनट मेरे पास बचे हुए थे कि मैं अपना पैकअप वगैरह करके जो काम है उसे निपटा के और पैकअप वगैरह करके मैं 4 बजे आराम से ईजिली निकल सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मतलब संगत जी आप ये देखिए कि अगर गुरु जी को पता है, गुरु जी सिर्फ भाव देखते हैं संगत जी, हमारे दिल का प्यार देखते हैं। और उस दिन मैं आपको सच बता रही हूँ कि मेरी आंख में मतलब मेरा बहुत मन डिप्रेस, मतलब ऐसा हो गया था कि नहीं 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 मुझे जाना है, नहीं गुरुपा मुझे जाना है। मैंने कहा बिल्कुल से बच्चा जिद करता है ना अपने पिता से कहीं भी जाने के लिए, तो मैं वो करने लग गई थी। मैंने कहा नहीं गुरुजी कुछ भी करके आप करो, मुझे 4 बजे यहाँ से निकालो। ये देखो बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं मीटिंग का, अब ये कितनी देर तक चलेगी पता नहीं, मेरे को निकलना है यहाँ से। तो वैसे ही तुरंत एचआर को गुरुजी ने भेजा। एचआर बोलता है चलिए सब मीटिंग हॉल में। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, और मैं टाइम देखा, मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी, कभी कभार ना, पता है संगत जी कभी कभार ना सच्ची शब्द कम पड़ जाते हैं हमें। ये मैं कई बार सोचती हूँ गुरुजी मैं आपकी तारीफ में, मैं आपके लिए और क्या बोलूँ, शुक्राना भी वर्ड कम लगता है हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और कभी कभार तो शुक्राना वर्ड भी लगता है कि कितना छोटा वर्ड है, मतलब इतना कुछ गुरुजी दे देते हैं, इतना कुछ गुरुजी कर देते हैं ज़िंदगी में कि ऐसा लगता है कि अब तो ये शब्द भी, ये वर्ड भी बहुत कम लग रहा है। तो आपका हर पल शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मतलब अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हैं, इतना करते हैं गुरुजी। क्या क्या बोला जाए संगत जी, मतलब गुरुजी ना बस अनलिमिटेड है, मतलब बहुत प्यारे हैं और इतना सुनते हैं, समझते हैं अपने बच्चों की। दिल से अरदास गुरु जी को और कुछ नहीं चाहिए संगत जी, हमसे सिर्फ प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। वो कहते हैं मेरे पास आके तो देखो, बैठ के तो देखो, वक्त वो तय करेंगे, हमें बस उनसे कभी भी नहीं मांगना, हमें सिर्फ उनको मानना है। और मैं वो इंसान, आपको ये चीज़ें मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा गुरुजी से मतलब जब गुरुजी से संपर्क में नहीं भी आई थी, और जब तक उनसे कनेक्टिविटी नहीं बनी थी, और उससे पहले भी जब मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, या मंदिर में हम कभी भी जाते थे तो मैं मांगने ही जाती थी, ठीक है। वही इंसान की जो फितरत होती है, हम मांगते ही थे पहले कि भगवान ये कर देना, भगवान पास करा देना, भगवान ये कर देना, ये आपको पता है आप ये कर देना। मतलब भगवान भी कहते होंगे वो डिमांड्स की लिस्ट उठा के ले आती हैं और ये नहीं देखती कि आगे चल के इसमें इसका भला होगा या क्या होगा। तो मैं सच कह रही हूँ संगत जी, मतलब गुरु जी ना मन मत मांगिए उनसे, कभी मत मांगिए, गुरु जी को सिर्फ मान लीजिए, वो अपने आप आपको दे देंगे, अपने आप आपको दे देंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी गुरुजी से एक अरदास है, मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग, अगर मेरे गुरुजी वो अरदास जब भी, मैं ये नहीं कह रही कि वो पूरी कर देंगे, पूरी तो करेंगे ही, मुझे पता दिल से कि वे अरदास गुरुजी ज़रूर पूरी करते हैं, लेकिन गुरुजी को पता है मेरा वक्त कब है। मैं अपना वो, मेरा काफ़ी बड़ा एक सत्संग होगा वो मेरी लाइफ का, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी और बहुत अच्छे से मैं आपको डीपली हर चीज़ बताऊँगी कि
वो मेरे जो अरदास है वो जब मैंने की तो वो पूरी हुई। गुरुजी जब भी पूरी करेंगे, गुरुजी को पता है। मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं कहती गुरुजी कल कर दो, परसों कर दो या अगले महीने कर दो, मैं नहीं कहती। बहुत पहले से जो भी गुरुजी से मेरी अरदास है वो गुरुजी को पता है कि समय कब लगना है, कितना लगना है। मैं गुरुजी ने सब्र सिखा दिया है। फिर भी कभी कभार मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने बहुत सब्र दे दिया है संगत जी। तो बस वो अरदास मेरी पूरी होते ही वो मेरा बहुत बड़ा सत्संग होगा मेरी लाइफ का। मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी, मैं अपनी फैमिली से ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही संगत जी। मैं बस ये कहूँगी कि गुरुजी को मान लीजिए। गुरुजी को आप बिल्कुल भी उनसे उनसे कुछ भी मत कहिएगा, बिल्कुल भी मांगिए मत। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी संगत जी कि जैसे ये ना क्या बोलते हैं, कुछ आजकल कुछ ऐसे हो रहे हैं सत्संग में, आपको बताती हूँ। चाहे वो किसी भी एज के हों, ठीक है, कोई भी एज के चाहे लोग हों, गुरुजी जब भी किसी भी एज में अपने से जोड़ लेते हैं। आपको पता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, मिडिल एज हो या यंग एज हो या बुढ़ापे की एज हो, तो गुरुजी को तो पता है मेरे को अपने भक्त को कब जोड़ना है अपने से, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, आज के टाइम में जो जितने भी जो नए जुड़ रहे हैं, मैंने जो सत्संग में सुनती हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ। बहुत से लोगों को तो ये पता तक नहीं है कि गुरुजी कौन है। मतलब उनका, मैं ये उनके बोलने का मैं निरादर नहीं कर रही हूँ, मैं उनको उनके बोलने का मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ। लेकिन उनको जब मैं उनका सत्संग ध्यान से सुनती हूँ संगत जी, तो जैसे मैं ना सुनती हूँ तो उनको बहुत नहीं पता उनको कि गुरुजी कौन है। और उसको क्या बोलते हैं, बहुत से सत्संग में मैंने ये भी सुना है कि वो चमत्कार वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं। मतलब कि गुरुजी ने आज हमारे लाइफ में ये चमत्कार किए, गुरुजी ने आज मेरे को बहुत बड़ा मिरेकल करा, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल करा। मैं आपको, आप सबसे मेरी यही अरदास रहेगी, आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि गुरुजी कोई जादूगर नहीं है। वो कहते भी थे मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। जादूगर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिरेकल, यू नो। मिरेकल क्या होता है? मिरेकल होता है कि जादूगर ने एक छड़ी घुमाई और क्षण भर के लिए आपको वो चीज़ दे दी, ठीक है। आपने बोला कि मेरे को घर चाहिए, तो जादूगर ने घड़ी घुमाई, आपको घर दे दिया, ठीक है। वो विदिन 24 घंटे के अंदर जब उसका खेल खत्म, तो वो अपनी पोटली बांधता चला जाता है और आपको जो है वो आपका घर भी आपसे वापस ले जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ जादू दिखा रहा था। आपने कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे को ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये मतलब मुझे फॉरेन कंट्री की टिकट दिलवा दो, तो जादूगर ने छड़ी घुमाई और आपको वो दे दिया। और थोड़ी देर में जब उसकी पोटली बंद हुई, शो खत्म हुआ, तो वो जादू का इफेक्ट भी खत्म हो गया। इस चीज़ को समझिए संगत जी, प्लीज़ समझिए, ठीक है। आप उस चीज़ को जादू का नाम मत बोलें। बहुत खराब लगता है ये वर्ड सुनना कि गुरुजी ने चमत्कार किया। चमत्कार नहीं करते हैं गुरुजी। गुरुजी महाशिव हैं। पहली बात तो ये भी समझ लीजिए कि गुरुजी कौन है। गुरुजी महाशिव हैं, जो धरती पे अवतार लेकर आए थे शिवजी जी का, ठीक है। और गुरुजी कोई चमत्कार नहीं करते हैं, वो ब्लेसिंग होती है। आपको जो मिल रहा है, आपके साथ जो अच्छा होता है, जो चीज़ आपके कष्ट कटते हैं, कोई बीमारी आपकी दूर होती है, आपने जो भी अरदास की होती है, वो उसका फल आपको देते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ उनके किसी भी करनी को ब्लेसिंग आप वर्ड यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी लगती है सुनने में भी। और गुरुजी को ब्लेस आपको करते हैं, कोई जादू नहीं करते हैं वो, ठीक है। फिर भी लोग बोलते रहते हैं कि गुरुजी ने हमारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया, आज हमारी लाइफ में इतने चमत्कार भरे पड़े हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। प्लीज़ चमत्कार वर्ड यूज़ ना करें, सुनने में बहुत अजीब लगता है। गुरुजी कोई जादूगर नहीं है। गुरुजी जो हैं वो महाशिव हैं और धरती पे शिवजी जी का अवतार लेकर आए थे। और वो हमारे गुरुपा हैं, प्यारे गुरु जी हैं। उनको जिस भी रूप में आपने माना है, पिता के, भाई के, माँ के, दोस्त के, ठीक है। तो इसलिए गुरुजी जो हैं, जिस भी रूप में आप उनको जानना चाहें, समझना चाहें, प्यार देना चाहें, तो और जहाँ सवाल जादूगर का, तो वो हमारे वो जादूगर हैं जो लाइफ में उनका जो जादू है, जो मिरेकल जिसको आप नाम देते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो प्लीज़ ये जादू वर्ड बोलना, मिरेकल वर्ड बोलना छोड़ दीजिए कि बहुत मिरेकल्स किए, नहीं, ब्लेसिंग्स दी। आप ये बोलिए कि गुरुजी ने हमें ये ब्लेसिंग दी,
गुरुजी ने हमारे साथ हमें ये ब्लेस किया, हमें हेल्थ ब्लेस किया, जो भी आपके सत्संग होते हैं। तो संगत जी मैं यही बोलना चाहूँगी कि और उनको समझिए कि गुरुजी कौन है, कि जो चीज़ें मैंने समझी है, जानी है, मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ, कि ये भी समझिए कि गुरुजी कौन है। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहती हूँ कि अभी मैं आपको एक मेरा ही एक वो बताती हूँ। एक मैंने किसी जैसे ग्रुप में हम लोग लिखते हैं ना, तो मैंने थोड़े दिन पहले संगत जी जैसे ग्रुप में हम लोग जय गुरु जी लिख देते हैं। ठीक है। तो मैंने भी लिख दिया, गुरु जी की ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ तो मैंने भी लिख दिया जय गुरु जी। तो वो स्मॉल लेटर्स में था और साथ में मैंने गुरु जी का एक वो भेज दिया, इमेज भेजा। तो मेरे को एक अंकल हैं, उनका मेरे को मैसेज आया कि आंटी जी गुरु जी को जो जी है वो आप बड़े अल्फ़ाबेट में लिखिए। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा अंकल जी गुरु जी को बड़े अल्फ़ाबेट में लिखो, छोटे अल्फ़ाबेट में लिखो, ऐसे लिखो वैसे लिखो, गुरु जी को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। गुरु जी कहते हैं वो लिखने वाले का भाव देखते हैं। मैं बड़े में लिखूं और मेरा मन नहीं है और मैं ऐसी भेज दूं तो गुरु जी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। मैंने कहा मैंने ये देख के पहली बात तो नहीं लिखा कि छोटे अल्फ़ाबेट में जा रहा है, बड़े अल्फ़ाबेट में जा रहा है। मैंने बस मैंने गुरुजी का नाम लिखा और फॉरवर्ड कर दिया, मैसेज कर दिया जय गुरुजी। तो मैंने अंकल जी को बोला, मैंने कहा अंकल जी गुरुजी भाव देखते हैं, आपके मन का प्यार देखते हैं, आपका अपनापन देखते हैं, ये इन सबसे प्लीज़ बाहर निकलिए। छोटे अल्फ़ाबेट में लिखो या बड़े अल्फ़ाबेट में लिखो या इस लैंग्वेज में लिखो या उस लैंग्वेज में लिखो, प्लीज़ इन सब से बाहर निकलिए। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। गुरुजी को आप किस अंदर से दिल से उन्हें कैसे पुकार रहे हो वो चीज़ मैटर करती है। तो संगत जी आज का सत्संग मेरा मैं यहीं विराम देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सत्संग व्लॉग्स वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता मेरे इस सत्संग से जो गुरुजी के ज़रिए से मैं बोलती हूँ, क्या पता किसी के लिए कोई मैसेज छुपा हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गुरु जी चैनल, नॉट माइन, सॉरी, गुरु जी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आइए अब मंत्र जाप करते हैं, फिर समापन करते हैं इसका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और प्लीज़ सॉरी मैं माय बोल देती हूँ, सॉरी। प्लीज़ गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।